कनकपुर एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और मेहनती लोग रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी महिला, धर्मा देवी की 2 बेटियां थीं, गुलाब और कमल। नाम फूलों जैसे पर स्वभाव बिल्कुल विपरीत। दोनों हमेशा लड़ते ही रहती थी। कनकपुर गांव में हर सुबह सूरज से पहले एक चीज जरूर जाग जाती थी और वो थी गुलाब और कमल की लड़ाई। अरे कमल, मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया कर। कितनी बार कहा है तुझसे। मैंने छुआ ही नहीं। अपने कपड़े खुद संभाल कर रखा कर हर बार मुझ पर इल्जाम लगती है। हे भगवान, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो तुम दोनों। मेरे तो कान पक गए हैं अब। इनके घर में तो रोज महाभारत होती है। दीदी, भगवान जाने दोनों का शादी कब होगी। हाँ बहन, सच कह रही हो, पर इन दोनों लड़कियां से शादी कौन करेगा। बहन से तो बनती नहीं, ससुराल में बनेगी। ऐसी थी दोनों बहनों की माँ अकेले बैठकर रोती है। 2 बेटियां हैं, पर हाथ में एक पैसा नहीं। मैं जंगल से लकड़ी लाती हूँ, वही बेचकर घर चलता है। शादी कैसे कराऊंगी। वह आकाश की ओर देखकर कहती है, हे विधाता, अगर रूप दिया है तो थोड़ा भाग्य भी दे देते। कुछ दिन बाद गांव में रिश्ते वाले आते हैं। वह धर्म देवी को जानती थी। लड़कियां सुंदर हैं, पर बिना दहेज के बात नहीं बनेगी। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। वे हंसकर चले जाते हैं। मान टूट जाती है। हे विधाता, मेरी बेटियों को सद्बुद्धि दीजिए। मनुष्य हमेशा वही क्यों चाहता है जो उसे तुरंत सुख दे, और परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचता। मैं दंड नहीं चाहती प्रभु, बस एक बार मेरी बेटियों को उनकी इच्छाओं का परिणाम दिखा दीजिए। ठीक है, एक क्षण के लिए जो वे चाहेंगी वही सत्य बन जाएगा। पर क्या हर इच्छा सुख ही देती है। फिर वही रोज का शोर मचा हुआ है। कपड़ों को लेकर शुरू हुई बहस अब गुस्से में बदल चुकी है। तेरे रहते मुझे कभी चैन नहीं मिला। काश तेरी शादी ऐसे आदमी से हो जाए जो चल भी ना सके। और काश तेरा पति इतना अंधा हो कि तुझे देख भी ना पाए। वह दोनों सारा बात मां को बताता है। देवी सपना में आकर बोली, वहां जाओ, तुम्हारा शादी होगा। माँ समझ जाती है कि यह वही देवी का किया हुआ है और दोनों व्यक्ति को बोलती है कि ठीक है बेटा, घर चलो। दोनों बहनों ने जो गलत अच्छा मांगी है उसी का परिणाम है। अब इसी से शादी करना पड़ेगा। हे भगवान, हमने क्रोध में क्या मांग लिया। दोनों बहनों का जैसे तैसे शादी होता है। बहन बहुत दुखी है। दोनों बहनें अपने अपने घर जाती है और कैसे घर चलेगा। पति पत्नी दोनों बात करते हैं। कमला, मेरा शादी तो हो गया, पर तुम्हें मैं क्या खिलाऊंगा। मेरे पास सिर्फ छोटा सा जमीन है, उसमें भी फसल नहीं होते हैं। मोहन जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। छोटा सा खेत में ही मेहनत करेंगे और उसी में फसल उगाकर खाएंगे। गुलाब और हरे भी एक साथ घर जाते हैं। गुलाबो, मेरा शादी तो हो गया, पर खिलाऊंगा क्या। हमको तो सिर्फ टोकरी बनाना ही आता है। आप टेंशन नहीं लीजिए हरी जी, आपको जो आता है हमें। मोहन खेत जोत रहा है लेकिन जमीन बंजर है। इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी फसल क्यों नहीं उगती। पानी की कमी है, बीज भी अच्छे नहीं, सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। रात का समय पति पत्नी उदास है। क्या बनाऊं?
आज पानी पी के सोना पड़ेगा। हरी जमीन पर बैठा टोकरी बुन रहा है। बार बार उंगलियां छिल जाती हैं। दिन भर टोकरी बनाते हो मगर दाम कुछ नहीं मिलता। इससे घर कैसे चलेगा? यही हुनर है मेरे पास। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा गुलाबो। भगवान पर भरोसा रखो। मैं खुद बाजार जाऊंगी। अगर मैं नहीं गई तो आज चूल्हा भी नहीं जलेगा। इतना साधारण टोकरी और इतना सारा दाम कौन देगा? मैं फ्री में भी नहीं लूंगा। गुलाबो निराश होके घर आती है, पति को सारा बात बताती है। क्यों ना हम रंग बिरंगे टोकरी बनाएं, जो देखने में भी अच्छा लगे और बिक भी जाए। हरी पुराने टोकरी को रंग कर और अच्छे से बना रहा है ताकि देखने में अच्छा लगे, सभी बिक जाए। गुलाबो फिर से दूसरे दिन बाजार जाती है टोकरी बेचने। टोकरी ले लो, रंग बिरंगी टोकरी ले लो, सस्ते टोकरी ले लो। रंग बिरंगी टोकरी देखकर पूरे मार्केट के लोग टोकरी खरीदने चल जाते हैं। गुलाबो का सारा टोकरी बिक जाता है। हरी जी आज सारे टोकरी बिक गए। रंग बिरंगे टोकरी देखकर मार्केट के लोगों को बहुत अच्छा लगा और वह गुलाबो, हम बोले थे ना, मेहनत करेंगे तो भगवान एक दिन फल जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। का खेत में इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हमको इस वर्ष भूखे नहीं सोना पड़ेगा। मैं आपका आनी हूं। कमला, इस बार फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। इस बार हमें खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तो आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने जो इतना मेहनत किया, भगवान ने उसी का फल दिया है। धीरे धीरे दोनों बहनों की हालत ठीक होने लगती है। सारा बात जानता हूं कि तुम्हारा पति नगरा के चलता है। मैं चाहे तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुमको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बाबा, हमें अपने पति के लिए सारा कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा पति का पैर ठीक कर दो। बाबा पैर ठीक कर देते हैं। हरी बहुत खुश हो जाता है। बाबा ने आपका पैर ठीक कर दिया। अब कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। क्यों ना हम माँ से भेंट करने चले? हाँ गुलाबो, माँ से भेंट करने चलेंगे। बाबा कमल के घर पर भी आते हैं और सारा बात बताते हैं और कमल भी बाबा को बोलती है, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। कमला, मेरा आंख ठीक हो गया। तुम आई हो, मेरा भाग बदल गया। तुम बहुत भाग्यवान हो मेरे लिए। जी आपका आंख ठीक हो गया, हम माँ से मिलने चले। दोनों बहनें माँ से मिलने जाती हैं। बेटियों में इतना परिवर्तन देखकर माँ के आंख में आंसू आ गई। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोनों बहनें मिलकर हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। बेटा, तुम दोनों के कारण ही आज मेरी बेटी इतना बदल गई है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी हमें सिखाता है अपने माता पिता को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। उनका बात हमेशा मानना चाहिए।